हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप? होपफुली अच्छे को सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी गाइस। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं अभी 10:40 हुए। हम उठ तो बहुत टाइम के लेकिन बातें कर रहे थे। चाय नाश्ता की, चाय किया हाँ, मतलब नाश्ता किया। उसके बाद आज हमें जाना है कि इनॉग्रेशन में, मतलब दुकान का उद्घाटन में, तो वहाँ जाना है। इस वजह से मैं आई थी, वैसे तभी आती नहीं क्योंकि इनसे मेरी लड़ाई चल रही थी गाइस। क्या कहते हो, सबसे ज़्यादा समझा चुकी हूँ मैं। सुधरने का नाम क्यों ले रहे थे? कब सुधरोगे? बाप बनने वाले हो। तो गाइस हम वहाँ जाएंगे और एक लोगों के यहाँ पे इनके दुकान के इनॉग्रेशन है। हाँ, एक लोगों के आगे बताएंगे ना। और फिर मतलब वो रिलेशन में ही पढ़ते हैं, तो मुझे चीज़ें कन्फर्मेशन नहीं है कि क्या रिलेशन पढ़ते हैं। तो जाके मारे हमें का बात बताओ। जाके मारे हाँ जी। हाँ लोग भाई साहब, मुझे ये नहीं पता तुम साथ आ रहे हो मेरे। तुम्हारी कसम नहीं मालूम थी। सेवा में श्रीमान महोदय सही बता रहे जहाँ मैं नहीं मालूम। देना थोड़ा ध्यान महोदय। श्रीमान जी हैं। मेरे सारे पार्सल कहाँ जान? सारे पार्सल हाँ, मेरे होंगे तो पड़े होंगे भीतर ही। एक वहाँ पे भाई साहब, एक नीचे पड़ाओ, एक तो नीचे कल आज आया है वो, और सब ऊपर पड़ेगी। मम्मी है नीचे। है अब बाहर चलने वाले जाके देख लेंगे क्या चीज़ फिटिंग के लिए डलवानी, क्या चीज़ कैसे। ओके गाइस, ये ड्राई फ्रूट्स जी नहीं ये हैं। अब इन्हें खा के मैं बन जाऊंगी डंपर। सही बात तो, असली बात तो ये है कि मैं इसलिए थोड़ा और ये सारी चीज़ें कम खाती हूँ। पता किस लिए? ऐसा ना हो कि ज़्यादा मोटे हैं जाए। सही है, जिसी तो दिक्कत थोड़ी देगी मटर की वजह से मैं इसलिए रोटी सब्जी ज़्यादा चीज़ खाती। और मेरी मुस्कान ने, मतलब तो उसने भी कुछ बाहर स्पेशल कोई चीज़ खाई नहीं थी। तुम्हारी मुस्कान ने तुम्हारी मुस्कान हुई क्या? मतलब भाभी ने मेरी ने कम खाई, और ऐसे ही मेरी बड़ी ने, तो उन्होंने भी कोई चीज़ स्पेशल नहीं चीज़ खाई जिससे कि बच्चा। अरे यार, आप आज कम कर लिया करो जान, मैं ब्लॉग बना दी तो हमेशा चीज़ें डिस्टर्ब करते रहते। समझ रहे हो? ऐसा नहीं एक हाँ, ये खवाई पिवाई अगर ऑपरेशन होता है तो उसमें बहुत कमाई वो काम करती है, सब लोग खाते हैं। लेकिन मैं पहले सोचूंगी नॉर्मल करने की, नहीं चलेगा फिर तो वही भैया क्या करें। दूध ना, मेरी मुस्कान ने भी दूध नहीं पिया, ना बड़ी की मम्मी ने। देखो जाके काम वाली हुई मेरे हिसाब से। दीप आगे आजा। दीप दीप हो गया। तो गाइस, कल हम गए थे एक शॉप ओपनिंग में, जो कि आपको छोटी छोटी क्लिप ऐड की थी। और उसके बाद हम गए थे मूवी देखने, तो उसकी मैंने क्लिप ऐड ही नहीं की। फिर हम आज हमारा इवेंट, तुम इवेंट जा रहे, जो हमारा सॉन्ग आया था, बस ये बहुत फ़ायदा उठाते गाइस। तो अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सुई लगवा के 2 सुई लगी है। गाइस अब जा रहे मेरा जो लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड हुआ था ना, वो चेक कराने, वैसे तो नॉन चेक करा लिया लेकिन फ्री में मेरे टेस्ट होने थे, तो मैं टेस्ट करा के आई हूँ। और गाइस इंजेक्शन भी लगा मेरे छोटे पे, हाथ लगा लेते। अब पता, अब इतनी कस के लगा, बहुत तेज, बहुत दर्द हुआ। बच्चा कैसे करूँगी मैं, सोच रही हूँ इंजेक्शन।
तो गाइस अब हम जा रहे हैं इवेंट में, हमारा वही सॉन्ग का इवेंट दोबारा करवा रहे हैं। वैसे गाना बहुत अच्छा चला, 1 मिलियन प्लस हो गया यूट्यूब पे और 1.5 लाख प्लस रील हो गई है। 2 लाख बन गई, 2 लाख। हाँ तो बढ़िया चला, बस उनका मन था तो वो करवा रहे, इसलिए तो मेरी कोई तैयारी नहीं। कोई नहीं करा रहे तो कोई बात नहीं, चलो जरूरत तो थी नहीं कराने की, उस भैया करा रहे तो चलते ही इवेंट में। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलते हैं फिर इवेंट में मिलते हैं, पहले थोड़ी बिरयानी खा लें, कल मिलते हैं। कमेंट में जो कह रहे थे आप लोग के पवन की बहू क्या दिया, तो उसको रिंग दी थी मैंने, हम दोनों ने मतलब। इन चूते का मुंह की लगती है, और कुछ बोलने वाले को ऐसे तुम किसी की इन चूते हो तो कहाँ बोलना, तुम कब तक किसकी सुनो किसकी मानो, बताओ कब तक एक्सक्यूज दो, कब तक बताओगे नहीं। अब जब उन लोगों को बहुत सारे लोग को बोल रहे हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं है तो उनकी चीज मैं नहीं दिखाती, मुझे क्या मतलब पड़ रहा बढ़िया है। लोगों को बोलते हैं ध्यान है, देख आदमी को शर्म नहीं है, नहीं तो है आदमी को शर्म नहीं। आदमी जैसे कमेंट कर ले, कहाँ कमेंट कर रहे कि अभी ससुराल में जरूर रहेगी, अभी अब माई के साथ नहीं रहे ना ब्याह कमा रहे, अब तो रहेगी क्योंकि अब अच्छी न सबकी नजरों में अच्छी बन के दिखाई। अरे हम अच्छे ही हैं बहस होगा, फिर हमें कोई अवार्ड नहीं लेना है। बाकी अच्छे बनने वाली बात क्या, मुझे काम था इसलिए हम चले आए, और फिर मैंने सोचा भी है कि थोड़ी देर में फिर चली जाऊँ। कहीं रह कुछ भी कहीं रहे, तुम्हें क्या मतलब पता नहीं। वैसे तो तुमसे मैं खुद ही मना करी थी, मैं घर जाऊंगी थोड़ी दिन बाद जाऊंगी, बस पेपर आ गए अचानक चले गए, तो शादी के तुरंत बाद तो जाने को भी मतलब ही नहीं निकल रहा। जब मन का जब जाओ, जब मन का जब आओ, किसी ऐसा ना करे, किसी बाप पर को खवाना आ रहा हमारी मर्जी जहाँ रखा हम रखेंगे। अब फिर हमारे घर वालों को दिक्कत नहीं है ना, हमारा मन होगा हम वो करेंगे। अबे अरे जो लोग समझदार हैं तो क्या ना, वो चूती होते हैं कुछ जो सारे मिल जाते हैं, ऐसे पट जाऊं मैं गिर में। अबे अच्छी बहू बन के दिखाई, अरे अच्छी बहू के लिए मैं किसकी नजर में बुरी हूँ। चूतियों को दियो मतलब इधर लोगों ने नहीं मैं जाएंगे कब ये अब वो भैया कब तक बोल दोगे। तुमने कुछ दिया नहीं उसको, अब मैं चीजें जब हम दे रहे क्या तो चीजें हम दे रहे बताओ डाल ले हो तुम दे दो ला के 200 बनाओ दे ला कर ना दे रहे हां दे दो कौन सा देगा ला के। घर परिवार अच्छा चल रहा है तो ऐसे लोग आग लगा, सही बात है जी। हमारे घर में ऐसी कोई बात नहीं ना, कोई मतलब किसी को, सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। हमें ही कितना टाइम मिलता, हमें लगता है 30 दिन में 2 दिन घर रहते हैं, हम अपने काम में बिजी रहते हैं। बताओ कल भी हम बाहर थे, परसों भी बाहर थे, डेली बाहर, आज भी बाहर हैं, रात तक पहुंचेंगे, देखो कल फिर कहीं। अबे हमारे घर वालों ने दिक्कत ना तो हाँ हमें काम ही इतने हैं, हमारे घर वाले भी जानते इस तरीके से काम बाहर का है, सीधी सी बात है। सोचो प्रेगनेंसी में भी मैं बाहर हूँ, तो सोचो जो घर वालों को दिक्कत नहीं है तो फिर दिक्कत होनी चाहिए ना, कहूँ मैं चीज है। हेलो मैं डॉक्टर से पूछी मैडम से, मैडम मैं ट्रैवलिंग कर सकती हूँ, बाहर जा सकती है कह हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहाँ जाना पिलाना, मैंने घर द्वार दोस्तों चले जाने की, कह रही कोई नहीं चले जाना, लेकिन उस दिन वापस आओगे मैं नहीं, हाँ फिर ठीक है वापस दिन रेस्ट चाहिए ना, रेस्ट करूँगा ठीक है मैडम। उछला खुद ही नहीं मतलब ज़्यादा, ये मना किया है। तो गाइस इधर हम खा रहे हैं बिरयानी, अब आज कम कर लो, खाना घर पे बना के आई सब चीज़, लेकिन खाया नहीं क्योंकि इधर हमें खाली पेट कराना है। इतने दूध पी रहे, मैंने दूध भी नहीं पिया। आधा मैं खा लो बिरयानी जल्दी में खा के, क्योंकि दूध भी के बन उसको, मैंने थोड़ा भूख चाहिए खाने पे चलेंगे। आलो पल्लंग खाओ, पल्लंग उल्लंग है या उल्लंग वो आपसे कुछ बातें करेगी। वो कौन है? अभी आने वाला 2 नंबर। कौन है? देखते जाना मैंने जलवा जैसे कहा उस दिन वैसा ही रील बनाए जा रहे थे सबके साथ, सो एक बार हमारी पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। दो शब्द राम राम पहन दो सभी को। बाकी गाना बहुत अच्छा चल रहा है और रील अच्छी बननी है, सबकी रील वायरल हो रही है, बट गाने को कैसे आगे चलाई जाओ, बस ये प्यार सपोर्ट चाहिए। पहले तो सभी को नमस्ते, राम राम। तो किस ने अभी तक रील बना दिया हमारे इस गाने पे? काफी लोग बच रहे हैं,
मैं ये गाना बहुत ही हिट है, आप इस पे रील डालो, मैं गारंटी दे दो 100% वायरल जाएगी आप लोगों की रील। बहुत अच्छा गाना है। और पहले तो मैं आज एक कुछ सीरियस मैटर बात कर लेता हूँ। एक मिनट सभी थोड़ा शांत हो जाओ। तो गाइस आज था हमारा इवेंट और हम इवेंट से लौट के आ चुके हैं। काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद मैंने किया रेस्ट थोड़ा, क्योंकि कंटिन्यू मैं बैठ नहीं पाती हूँ। ऐसा हो गया है मेरे साथ। एक तो मुझे गैस की प्रॉब्लम, पहली सबसे बड़ी दिक्कत तो वही। दूसरी बात जी, अब पहले ऐसा नहीं होता था। कुछ टाइम पहले जब मैं घर गई थी, इससे पहले घर गई थी तब, तो मम्मी रात में सो जाती तो मैं नहीं सो पाती रात में 3-3 बजे तक। मुझे नींद नहीं आती जोर जोर में। और 2-4 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है गाइस, पूछ मत। नींद आती है और पूरा थका पड़ती है, थक जाती हूँ बहुत जल्दी। तो गाइस सुबह का तो बिजी शेड्यूल हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उठी, खाना बनाया, खाना बनाया हुआ, खाना खाया भी नहीं था हम लोगों ने। सीधे चले गए थे हम डॉक्टर के पास, गए, फिर टेस्ट कराया वहाँ पे। मम्मी की कॉल आ रही है। तो गाइस कल शाम को फिर ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि शूट फिर हम ये आ गए थोड़ी देर बाद। ये जहाँ गए थे फिर वहाँ मतलब गए नहीं, ये लौट आए थे, तो फिर किया नहीं मैंने, क्योंकि मेरी कल तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। जुकाम सा हो गया हल्का सा, क्योंकि वहाँ AC वगैरह चल रही थी, इस वजह से। तो ऐसे थोड़ा 2-3 दिन बिजी शेड्यूल इतना हो गया बहुत ज़्यादा, कि डॉक्टर के पास कहीं कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं सामान लेने। उस दिन मैं शाम को डॉक्टर के पास गई थी, उसके बाद कपड़े लेने चली गई। मतलब वैसे तो मैं बस कॉलेज में बहुत सारे कपड़े आते, हर दिन नए कपड़े पहनती हूँ, दोबारा नहीं पहनती। अब जहाँ मुझे, मैं सोच रही हूँ गवर्नमेंट दिखा रहे नए कपड़े पहन जाऊँ हमारे, ऐसे टाइम भी मैंने देखा है जिस टाइम मैंने दूसरों कपड़े पहने हैं। ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है जी। तो कपड़े लेने चले, क्योंकि वैसे नहीं थे साड़ी वाड़ी के ऊपर स्वेटर पहनने के लिए मेरे पास। जो शादी में आए थे वही थे मेरे पास, तो फिर और भी चाहिए थी मुझे, तो लेने चले गए थे। 3 दिन से इतना बिजी शेड्यूल, इतना बहुत ज़्यादा। फिर जुकाम सा हो गया रात में मुझे। अभी मंगलसूत्र कहाँ है, डर और गए मेरी। हम आपस में भैया भैया बात कर रहा है, पर्सनल बात है पर्सनल थोड़ी सी। जान हाथ नीचे कर लो, हाथ हाँ। ऑडियंस तुमको देखना चाहती है। गाइस तो ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा, कंबल से बाहर ना निकले। नहीं तो तुम क्यों ओढ़े, तुम क्या ओढ़े हैं, तुम ओढ़े क्यों हो फिर? कौड़ रखा हूँ ये क्या ओढ़े? पैर उड़ा लगा, देखो ना। पैर में तो सबको नहीं लगे ना, मैं तो अभी तुमने उड़ाया अभी। सेता है चीता का भी है। जान चलो घूमने के लिए बाहर, चलो अब जल्दी तैयार हो। बाहर 11 सुनो बजे जान, बाहर। मेरी बात तो सुन लो यार। देखो तो ना, मेरा हनीमून तो बनवाया नहीं, बेबी मून बनवा दूं। ओके, हाँ ये बात ठीक है। सही नहीं कह रहे, जायज बात बोल रही हूँ मैं। मतलब कहाँ दुबई चला? चलो दुबई तुम छोड़ो, तुम अब लौड़ा मोड़ी है जानते हो, लौड़ा मोड़ी जानते तब चले हैं मजूरी। चलो दुबई दुबई। इनने हमसे यही कही शुरू में कि आउट ऑफ कंट्री ले चलेंगे, तो हमने भैया ब्लॉग पे कह दी। मैं भी कह रहा हूँ दुबई चलो। तुम्हारे कैसे, तुम वीजा अब वीजा, अब तो वीजा बन पहले गया। कई तो ही बात कर रहे अब तो वीजा थे। बन गया, अब तो 10 दिन में आ जाएगा उनके 15 दिन में, क्या दिक्कत है? हैं तो मैंने भी इसमें ब्लॉग में कह दी। आप लोग मुझे पता कहते तब तो काती माजे हैं यार उस टाइम मिला था, तुम्हें पता टाइम का मिला उस टाइम, कभी कोई कभी कुछ, कभी इतना बिजी शेड्यूल लियो। अब चलो, अब वीजा बन गया तो उस टाइम तो बेबी है के बाद ही जाइए, अब दिक्कत होगी ऐसे। एक सच्चाई ये भी थी, उस टाइम वीजा नहीं था, अब वीजा भी है। अभी तो मुझे एक ही घुमा दो, अबे जाइए घुमा। पता है चल लगा है, तो चलना है। फिर जानी भाई सर्दी पड़ने है ना भैया, फिर जनवरी में अपने घर चली जाऊंगी। पता चलना है। चलो मनाली चलो, मसूरी चलो, तुम चल दो, ऋषिकेश चलो। मनाली चलो। मनाली नहीं, ठंड है ज्यादा, मनाली बर्फ पड़ रही है। तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी, मैं मुझे दे दूंगी। तो ऋषिकेश चलो या फिर उधर चलो मसूरी। मसूरी चलने है। मसूरी चलते हैं गाइस।
तो गाइस सोच रहे हैं कहीं जाने के बारे में, क्यों फिर जा नहीं पाएंगे इसलिए। और गाइस इनका बर्थडे भी आने वाला है, आने वाला है बर्थडे। तो गाइस उसके लिए कुछ सोच रखा है। मैं अब तो खैर छोटे मोटा यही करेंगे। इनका बर्थडे तो इन्हें पहली बार ऐसे ही बनाया था। हाँ इन्हें पसंद नहीं है चीज़ें, मैं तो बनाती थी, अब मेरा भी नहीं मना करेगा। हाँ बड़ा परिवार है तुम्हारा, सही बात है। अब मेरा बर्थडे बंद हो जाए बनवो का कि मारे बच्चा जाए। और गाइस उस दिन हम जब वहाँ गए थे शॉप की ओपनिंग में, इसलिए मैंने ब्लॉग प्रॉपर नहीं बनाया था कि हमारे गांव के बगल में ही, मतलब जहाँ हम रहते हैं, एक तो गांव है जो हैवतपुर के बगल में ही टेढ़ा पड़ता है। हाँ वो भी अपना ही है तरीके से। तो मैं भी एक ससुराल पक्ष में ही गई थी, लेकिन मम्मी ने से मैंने कल बोला था, कल मम्मी पता क्या कह रही थी, ससुराल नहीं था मायका लगता वहाँ पे। तो मुझे हाँ हमने जो तुम दिमाग खराब करे, मुँह ढक लो मुँह ढक लो मुँह ढक लो। हाँ तुम्हारा तो हमारे की हमारे भैया गए, ठीक है, हमारे 3 भैया गए। हाँ भैया तो समझ लो ना, मेरी भी तो मेरा भी पेयर हुआ ना। ऐसा ना फिर भी अच्छा लगता है सब अपने ही। हाँ तो मुझे खुद शर्म मत जाएगी, मुझे इतनी शर्म लगी, जहाँ शर्म लगी, बूढ़ी बूढ़ी औरतें लाज मारे अम्मा ठाड़े। इसलिए गाइज मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि मैं इस जगह पे कंफर्टेबल फील हो नहीं पाती हूँ। देखो अपने मायके पे तो पता है कोट मतलब खुल के रहती हूँ, लेकर वो पहनना है, सब चीज़ पहनना है, लेकिन यार यहाँ पे चीज़ें मुझे बहुत अनकंफर्टेबल। मैंने इनसे ये बोला पहले तुम्हें लेकर नहीं जाना चाहिए था मुझे वहाँ पे, कि हमें खुद कन्फर्मेशन नहीं थी वहाँ जाना है। उनका एक और एड्रेस था, हम सोचा वहाँ जाना है, इसलिए तो फिर ससुराल है, ससुराल से रहो वो ठीक है। हैं मैं सब अपना गाँव मानता हूँ, तो इस तरह रखता हूँ मैं कि हाँ भाई गाँव उतर रहो, एक बहू उतर रहो। अरे ये तो छोड़े, इनकी तो छोड़ दे, पूरे नोएडा में कौन से नाम चले जाइयो, हर जगह जी गाँव के जेऊ गाँव। अरे भैया मौ ढक के चक्कर में हम तो बहुत नगौरी गई हमारे हेल्प होगा, हमारे हेल्प होगा, ये होगा गड्डी होगा। अब फिर जहाँ नगौरी मिला ढकना पड़ा, तो तुम्हारे ससुराल पता जाएगा। अरे यार हर जगह मुंह अपने कोई रिश्तेदार मिल जाए, मारो चलो इतना बड़ा नोएडा, हर जगह मुंह ढकवाते रहते हैं मेरा। चाचा कोई फूफा को ताऊ है, उनसे मुंह ढकना पड़ेगा। मॉल वॉल में ले जाए, मॉल में मुंह ढकवा मेरे, बताओ। भैया बड़े उनसे मुंह ढकवाऊंगा। अब वैसे तो लोग कहते हैं ना कि श्याम ने अपनी बहू को बहुत सर पे चढ़ा रखा है, मैं ये चीज जानती हूँ कि तो सर पे चढ़ा रखे इनने मोए। उल्टो बाद में दिया पवन की बारात जा रही, इतना गंदगी दी और बा में ढाको मुंह। अब मैं जब मुंह ढाक लूंगी तो नीचे कैसे देखूं मुझे बताओ। बहू पे कलेश करा कर मैंने कि आदमी सुधरे, जाती पुराने जमाने के हैं। ससुराल है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ठीक है ससुराल में रहो भाई ठीक है, फिर चीज़ें बातें बनती फिर अपनी बेइज्जती हो जा मैं, और ठीक से रहो, चलो तारीफ ही करेंगे। तो गाइस ब्लॉग को एंड करें, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।